नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली है नागेश वाघमोड़े जी की। तो चलिए हम सभी मिलकर इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जन्म की तारीख नोट कर लीजिए। जन्म की तारीख है 19 मई 1986 और जन्म का समय है रात्रि में 8:20। कोल्हापुर, महाराष्ट्र। पंचांग बता देता हूं। सोमवार के दिन इन्होंने जन्म लिया। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के तृतीय चरण में। मनुष्यगण कन्या राशि, ये भूमि तत्व की राशि है और बुध इस राशि के राशिश होते हैं। तो कुंडली इनकी हुई वृश्चिक लग्न की और राशि इनकी बुध से संबंधित है। वृश्चिक लग्न मंगल से संबंधित और राशि बुध से। दोनों आपस में मित्र नहीं हैं। जन्म कुंडली का पहला सूत्र यहां ध्यान रखिए कि लग्नेश और राशिश मित्र हो तो निसंदेह कुंडली श्रेष्ठ बन जाती है। लग्नेश और राशिश तत्वतः एक हो तो भी कुंडली श्रेष्ठ हो जाती है और जातक जीवन काल में जब प्रयत्न करे तो उसे श्रेष्ठ सफलता मिलती है। यहां लग्नेश और राशिश मित्र नहीं है और तत्वतः देखा जाए तो जल तत्वीय लग्न और भूमि तत्वीय राशि, जल और भूमि का संबंध बन जाएगा। अब लग्नपति का जाकर के इनकी कुंडली के धन भाव में बैठना 27 अंश एक कला के साथ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में, मृत अवस्था में। और वहीं इनकी अगर हम चंद्र राशि की बात करें तो इसके स्वामी बनते हैं बुध और वो जाकर के बैठे हैं कुंडली के सप्तम भाव में 0 डिग्री पर वृषभ राशि में, कृत्तिका नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में, मृत अवस्था में। ये दोनों ही मैंने क्यों बताया? क्योंकि इन्होंने पहला प्रश्न पूछा है कि मेरी चंद्र कुंडली मजबूत है या जन्म कुंडली। तो बता दूं कि यहां जन्म कुंडली के भी लग्नेश मृत और चंद्र कुंडली के भी लग्नेश मृत अवस्था में है। अतः आपको अपनी कुंडली को मजबूत बनाना होगा। अब निर्भर करता है कि आप किसको मजबूत करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से हम लग्न कुंडली को ही बलवान कर लेंगे। फायदे से मतलब है क्योंकि आने वाले दिनों में जब गुरु की महादशा प्रारंभ होने जा रही है, अब तक राहु की महादशा चल रही है इनको, अब आखिरी चरण है। इसके बाद देव गुरु बृहस्पति की महादशा प्रारंभ हो जाएगी। तो सीधी सी बात है कि महादशाओं को देखते हुए जो कि 16 साल हमें अपने लग्न कुंडली को ही बल देना चाहिए। अब इन्होंने पूछा है, मैं इनके सीधे प्रश्नों पर इसीलिए आ गया क्योंकि इनके प्रश्नों में ही सारी कुंडली का अध्ययन हो जाएगा। प्रश्न इन्होंने काफी पूछ रखे हैं। पहला इन्होंने प्रश्न पूछा है कि कुंडली मेरी कैसी है। हमेशा इस सवाल का मैं एक ही जवाब दिया करता हूं, क्या? कुंडली कोई भी खराब नहीं होती, क्योंकि नवग्रह यही होते हैं और कुंडली के 12वें भाव भी यही। तो कुंडली खराब तो हो ही नहीं सकती। कुंडली तो सदैव अच्छी है, क्योंकि वो किसी धन्ना सेठ की हो या एक रिक्शा चलाने वाले की, दोनों की कुंडलियों में नवग्रह ही हैं। ऐसा नहीं कि ग्रह बड़े हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। हां, एक बात सदैव याद रखिएगा कि अगर कोई आम रिक्शा चलाने वाला है तो उसकी कुंडली में राजयोग नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन यहीं पर बात आती है प्रारब्ध की, चाहत की, प्रयास की। हमेशा इंसान वो पाता है जो उसकी चाहत होती है, जो जिसके लिए वो प्रयत्न करता है। आपकी कुंडली खराब वैसे भी नहीं है। लग्नपति का जाकर के धन भाव में बैठना, धनपति का जाकर के कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठना और चतुर्थ भाव के स्वामी शनिदेव पुनः जाकर के लग्न में बैठे हैं। तो लग्नेश का संबंध धन से, धनेश का संबंध सुख से और सुखेश का संबंध लग्न से। यह अच्छी स्थिति है, जीवन काल में सुख इत्यादि है। लेकिन अगर आप ग्रहों के अंश को देखें और समझें तो जरूर विचारणीय होगा। एक सूत्र मैं कहा करता हूं कि कुंडली मेष लग्न की हो या वृश्चिक लग्न की, इसमें बस एक ही राहत है कि शनिदेव लग्न से संबंध न बनाएं। अगर शनिदेव ने लग्न से संबंध बना लिया तब तो कहना नहीं कितनी मुश्किल आने वाली है। क्यों? क्योंकि मेष और वृश्चिक इन दोनों लग्नों के स्वामी मंगल बन जाते हैं और इन लग्नों में अगर आपने जन्म लिया है तो एक समस्या तो रहेगी ही रहेगी, धैर्य की कमी। अब धैर्य की कमी हो, ऊपर से शनिदेव लग्न में आकर के बैठ जाएं, जो कि इस बात की गवाही देते हैं कि कोई भी काम वक्त पर नहीं होने दूंगा।
तो आपको तैयार रहना पड़ेगा और यह सीख लेकर के रखनी पड़ेगी कि मुझे पता है कि मेरा काम विलंब से होगा, और वो सूत्र जो मैं रटाया करता हूं आप भी रट लीजिए, क्या होगा वही जो आप चाहते हैं। लग्न कोई भी हो, हमेशा याद रखिए, लग्न कोई भी हो, शनिदेव न्याय के देवता हैं, अन्याय के नहीं, सो होगा वही जो आप चाहते हैं, बस तब नहीं जब आप चाहते हैं। तो इस सूत्र को याद रखिएगा। कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, चाहे वो करियर के दृष्टिकोण से आपने पूछा है, फैमिली जीवन, हालांकि आगे जब मैं बढ़ूंगा तो जरूर इस विषय में चर्चा करके आपको बताऊंगा कि क्या कहती है इस मामले में, क्या परिस्थिति है। बाकी आपने पूछा कुंडली कैसी है, तो प्रथम दृष्टया सभी कुंडलियां बढ़िया ही होती हैं, कुंडली कोई खराब नहीं। अब कमी की अगर आप अपने से चर्चा करना चाहें, जानना चाहें, उसकी गहराई में जानना चाहें, तो जन्म कुंडली अध्ययन में सबसे पहली बात आती है, प्रमुख सूत्र है आपका लग्नेश। जन्म कुंडली में लग्नपति का कमजोर होना, चंद्र कुंडली अगर आप बनाते हैं तो चंद्र कुंडली के स्वामी का आपकी कुंडली में मृत अवस्था में कमजोर होना, यह इस बात की सूचना है कि मजबूत कुंडली को भी ये कहीं ना कहीं कमजोर कर देंगे। अतः हमें अपनी जन्म कुंडली को कम से कम बलवान करना होगा, उसके लिए आपको अपने मंगल को बलवान करना होगा। अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि मंगल तत्व को, मंगल को जब आप बलवान करेंगे तो लग्न बली होगा, मंगल बली होंगे, और फिर ये स्वभाव में आपके बढ़ेगा धैर्य की कमी, और शनिदेव कोई काम नहीं होने देंगे। तो ये उपाय भी बड़ा विरोधाभासी होंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि धैर्य रूपी गहना अगर धारण करना आप सीख जाएं, धैर्य रूपी गहना अगर आप धारण कर लें, ये ज्वेलरी अगर आप पहन लें, तो आपकी जिंदगी केवल सुरक्षित नहीं, सफल और श्रेष्ठ हो जाएगी। इन्होंने आगे लिखा है, मेरे जॉब में बहुत परेशानी है, सीनियर लोगों से मेरे से सब कुछ काम कराकर लेते हैं और क्रेडिट नहीं देते, क्रेडिट किसी और को दे देते हैं। यह शिकायत प्रायः प्राइवेट जॉब में होती है। इसके लिए ज्योतिषीय सूत्र तो मैं बाद में लगाऊंगा, मेरे दर्शक जान गए होंगे, क्योंकि जब वो कुंडली अध्ययन कर रहे हैं तो वो समझ गए होंगे मैं आगे क्या कहने वाला हूं। लेकिन आज के इस परिवेश में लगभग प्राइवेट नौकरी में यही शिकायत लोगों की होती है कि करता मैं हूं और क्रेडिट कोई और ले जाता है। कई बार जो आपका उच्चाधिकारी होता है, प्राइवेट नौकरी में कई तरह की समस्या है। कई बार जो आपका बॉस बनकर के आया हुआ व्यक्ति होता है, वो बॉस के पद पर आ तो गया है, उसको मैनेजमेंट ने चुन तो दिया है, लेकिन वो आपसे ज्यादा काबिलियत नहीं रखता, आपसे कम काबिलियत रखता है। तो उसको भी भय रहता है कि अगर वो आपको आगे कर दे, आपको क्रेडिट देने लगे, आपका उत्साह वर्धन करने लगे, तो वही वाली बात हो जाएगी कि इंद्र का सिंहासन भी डगमगाएगा। तो वो अपनी कुर्सी क्यों भाई मुश्किल में डाले। तो आपको भी कम से कम उस बेचारे की इस परेशानी को समझना चाहिए और उस पर दया करनी चाहिए आपको। वो तो दया का पात्र है और आप ये प्रश्न उठा देते हैं कि वो मुझे क्रेडिट नहीं लेने देता। असल में वो तो दया का पात्र है, वो तो आपके सहयोग का आकांक्षी है कि आप मेहनत करके अपना क्रेडिट त्याग दीजिए, नेकी कर दरिया में डाल। तो ये तो स्वीकार कर लीजिए। अब मेरे दर्शक ये जानते हैं कि सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो ये सूत्र आपको जीवन भर याद रखना होगा कि नौकरी चाहे जहां भी करेंगे क्रेडिट नहीं मिलेगा। हालांकि आपकी कुंडली में चलित चक्र में देखा जाए तो ये सूर्य और बुध षष्ठम का फल दे रहे हैं, परंतु जन्म कुंडली की स्थिति दर्शा रही है कि कल को ये बात आपके अपने बच्चे, आपका जीवन साथी, आपके परिवार के लोग भी कह दें कि आपने क्या किया मेरे लिए, आपने क्या किया, तो घबराइएगा मत। इसके लिए अपने आप को पहले से तैयार रखिए। आपकी कुंडली कुछ वैसे ही है या होना ही है। वैसे भी कल लाइव अगर कार्यक्रम आपने देखा तो मैंने कुंडली में कहा था कि मंगल का संबंध, यहां देख रहे हैं आपकी भी कुंडली में द्वितीय भाव से बना हुआ है, आप वृश्चिक लग्न के हैं और मंगल का संबंध द्वितीय भाव से बना हुआ है। मैनेजमेंट में तो आप महारथी हैं, काम बिगड़ा भी हो तो उसे आप बना देंगे, लेकिन आपकी वाणी का आपसे बेहतर कौन जानता है कि ऐसा बोल बैठेंगे कि जिनको शत्रु नहीं भी बनना वो आपके शत्रु बन जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि जहां भी रहेंगे आप काम तो सबसे बेहतर करेंगे, क्योंकि आपके अंदर आत्मविश्वास भी है, उत्साह भी है। काम बेहतर कौन करता है? जिसके अंदर उत्साह भरपूर हो, मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, मैं सब कर लूंगा। तो आपके अंदर वो उत्साह भी है और आपके अंदर वो मैनेजमेंट भी है, लेकिन आपके अंदर वो वाणी भी है। तो जरा सा इसका ख्याल रखिए, ऐसा बोलिए कि सामने वाले को चुभ न जाए, तो इसका आप ख्याल रखिए। अब रही बात क्रेडिट की, तो ये स्वीकार कर लेना है कि जैसे शुगर हो गई है, अब शक्कर नहीं खाना है आपको। अब आगे आपने पूछा है कि मैं किसी बड़ी, ये मेडिकल कंपनी का इन्होंने नाम बताया जिसमें इन्होंने जॉब जारी रखा है, ये कह रहे हैं कि मैं बदलना नहीं चाहता, इसी कंपनी में मुझे उच्च अधिकारी बनना है। करियर अच्छा होने के लिए और क्रेडिट मिलने के लिए, प्रमोशन के लिए उपाय ये जानना चाहते हैं। उपाय बस वही है, भुवन भास्कर की आराधना मैं आपसे रविवार के दिन कराया करता हूं। अब तक आपने नहीं किया तो निसंदेह आप वंचित हैं उस सुख से। उस सुख से, वो उपाय थोड़ी है। भुवन भास्कर की जब आप आराधना करते हैं तो वो सुख है। अगर उस सुख से वंचित हैं तो तत्क्षण उस सुख से जुड़ जाइए, क्रेडिट नहीं मिलेगा।
इसी क्षेत्र में आप अगर रह करके इसी कंपनी में अगर आप रह करके उच्च पदस्थ होना चाहते हैं तो राहु तक तो आपको किसी तरह से बने रहना होगा। इसके बाद ऑलरेडी गुरु की जब महादशा शुरू हो जाएगी तो आपके जीवन में जो होगा अच्छा ही होगा। एक और बात आपको बताना चाहता हूं, हमेशा इंसान यहीं पर आकर के धोखा खा जाता है। नोट करिए, यह सूत्र बड़े लोगों के काम आने वाला है। इंसान हमेशा वहां पर धोखा खा जाता है जब वो सोचता है कि यही मेरे जीवन का सबसे बेस्ट टाइम है। असल में आप जिस जीवन के जिस पॉइंट पर खड़े हैं और जहां आपको लगता है ये बेस्ट टाइम है, यहीं पर आप चूक गए, यहीं पर आप चूक गए। अगर आप महत्वाकांक्षी नहीं हैं तब तो आपके लिए वही बेस्ट टाइम है, वही बेस्ट जगह है। लेकिन अगर आप महत्वाकांक्षी हैं और आपकी आकांक्षाएं बड़ी हैं तो आप अभी जीवन के उस जगह पर खड़े हैं जहां से आपको शुरू करनी है। नोट करके रखिए कागज पर, कहीं अपने घर के दीवार पर चिपका करके कि अभी जहां पर मैं बेस्ट मानता हूं, असल में अब जाकर के ये मेरे शुरुआत का दिन है। अब मुझे बदलाव करने के लिए तैयार होना चाहिए, अब मुझे परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव करते रहना चाहिए। ये बेस्ट होगा आपके लिए, तो ये करने से कभी मत चूकिए। जब भी मौका मिले, जब भी ऐसी परिस्थिति आए, आप ऐसा अवश्य करिए। यानी बदलाव किया, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। आगे इन्होंने कहा है, मेरी शादी हुई और फैमिली लाइफ अच्छी नहीं है, बस वही कारण है सूर्य की दृष्टि सप्तम पर, शनि की दृष्टि सप्तम पर पड़ना। सप्तम पति वैसे तो अष्टम में है लेकिन फल दे रहे हैं सप्तम का ही, लेकिन शनिदेव का संबंध यहां सप्तम से बन रहा है जो कि विच्छेदात्मक दृष्टि डालेंगे और इसी के कारण दांपत्य जीवन में थोड़ी परेशानी। आगे आपने कहा है 7 साल हुए हम पति पत्नी साथ में नहीं रहते, आते हैं तो झगड़ा होता है। सत्य यही है, जब आप साथ आएंगे तो झगड़ा होगा। और एक और बात आपको बता दूं कि मैं ये तो नहीं कह सकता किसी को भी ये कैसे कहा जाए कि दांपत्य जीवन तो ऐसा ही सुखद है कि आप दूर दूर रहिए और बढ़िया है आपका दांपत्य जीवन। लेकिन ये बात नोट कर लीजिए कि जब जब आप साथ आएंगे दांपत्य जीवन में यही स्थिति उत्पन्न होगी, दांपत्य जीवन में यही परेशानी आने वाली, आप इससे बच नहीं पाएंगे। कारण है शुक्र जो कि अष्टम भाव में दिखाई आपको पड़ रहे हैं, फल सप्तम का दे रहे हैं, केतु की विच्छेदात्मक दृष्टि पड़ रही है। सो आप समझ सकते हैं कि मतभेद, परेशानी दांपत्य जीवन में साथ आते ही शुरू हो जाएगी। और वैसे भी कहीं ना कहीं आपका जो स्वभाव है, बात बात पर गुस्सा करना, मतभेद कराएगा। आगे इन्होंने लिखा है, बहुत परेशानी के बाद मुझे 4 साल की एक बेटी हुई है। बाद मुझे बेटी हुई है लेकिन अब वो 4 साल की है, 4 साल की बेटी नहीं हुई है, अब वो बेटी 4 साल की है। अब आगे इन्होंने कहा है कि मुझे पुत्र चाहिए। कई लोग इसी पर अभी कुछ दिन पहले एक दर्शिका ने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया था और मैं यहां जवाब तो भूल गया हूं, आपने अच्छा जवाब दिया था। बता दूं, किसी ने कहा था कि आप ऐसे कोई उपाय मत बताया करिए, किसी को बेटा चाहिए। उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था, शायद अब जो भी जवाब था उनका बढ़िया जवाब था, समय उसमें नहीं लूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भाई कई लोग इस पे उंगली उठाने लगते हैं, आप ऐसा क्यों बताते हैं, जबकि नियमतः आपके पास एक कन्या संतति है, आपकी चाह होनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपकी कुंडली में संतान भाव के मालिक देव गुरु बृहस्पति मृत अवस्था में दिखाई पड़ रहे हैं। संतान भाव पर अगर आप दृष्टि डालेंगे तो केवल एक चंद्रमा की दृष्टि और एक मंगल की दृष्टि, मंगल की भी स्थिति कैसी है तो वो मृत अवस्था में है, तो एक चंद्रमा की दृष्टि का संतान भाव पर पड़ना ये कन्या संतति देने वाला ही माना जाता है और देगा। अगर प्रथम एक गर्भ खराब नहीं हुआ है, क्योंकि मैं हमेशा से कहा करता हूं कि ग्रह मृत अवस्था में है, इसका यह मतलब नहीं कि प्रभाव विहीन है, इसका मतलब उनका प्रभाव नगण्य है। तो मैं अभी मंगल को बल देने की आगे उपाय आपको बताने वाला हूं। बस इतना विचार करिए कि अगर प्रथम गर्भ पत्नी को खराब नहीं हुआ है तो एक पुत्र संतति की संभावना, नोट, संभावना बनेगी। गुरु की महादशा आने वाले दिनों में जब आ रही है तब एक संभावना बन जाएगी, उसके लिए आपको मैं आगे उपाय बता देता हूं। तो आपको अगर पुत्र संतति की चाह है, जरूर आने वाले दिनों में आप प्रयत्न करिए। आप कब करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं यही कहूंगा, अभी जरा वेट करिए और गुरु की महादशा अभी आने वाली है, आ जाने दीजिए तब। मुझे खुद का बड़ा घर कब होगा, दांपत्य जीवन सुख कब मिलेगा, इत्यादि बातें इन्होंने पूछा है। पारिवारिक जीवन कब अच्छा होगा, कब से समय अच्छा शुरू होगा। देखिए, राहु की महादशा बीतने के बाद वैसे भी आपका समय बढ़िया शुरू होने वाला है। आपकी राशि आपको पता है कन्या है। मैंने क्या कहा था, अभी तो आप नौकरी में बड़ा अच्छा कर रहे हैं, कारण शनिदेव वक्री हैं आपकी कुंडली में, लेकिन गौर करिए, मैंने कन्या राशि के लिए कहा था घर छूटे, परिवार छूटे और स्थिति बिगड़े तो संसार छूटे। आपकी तो नौकरी चल रही है, मामूली परेशानी के साथ भी अगर आपका चल जाता है तो आप अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठतम समय इसको समझिएगा। इतना ही कहूंगा कि वर्तमान जो परिस्थिति है आपकी कुंडली में वो ठीक नहीं है। इस टाइम को कटने दीजिए, अभी कम से कम 2 वर्ष इंतजार करिए और तब जाकर के आप बढ़िया समय देखने वाले हैं। और उसके बाद भूमि, भवन, वाहन, क्योंकि शनिदेव इस भाव के मालिक होकर के लग्न में यानी आपके व्यक्तित्व में बैठे हैं और यहीं पर आकर के इस सवाल का जवाब मिल जाता है कि चतुर्थ पति आपके व्यक्तित्व में बैठे हैं, आपके व्यक्तित्व का मालिक धन में बैठा है।
तो धन आपके व्यक्तित्व में है, चाहत है आपको धन खूब मिले। और चतुर्थ पति आपके व्यक्तित्व में बैठे हैं तो आप घर चाहेंगे, घर के पीछे जाएंगे तो वो ऑलरेडी आपको मिलने वाला है, बस थोड़ा इंतजार करिए। गुरु की महादशा में ये सब प्राप्त होगा और शनिदेव की महादशा गुरु के बाद आएगी, वो भी आपके लिए ठीक होगा। बस धैर्य, इंतजार, हर मामले में इंतजार ही आपके लिए रामबाण औषधि है। सो इस औषधि को खाइए। मुझे गुस्सा बहुत आता, लीजिए आगे इन्होंने बता दिया, इसके चलते मेरे बॉस के ऊपर भी आक्रामक होता हूं और मेरा बॉस इसका फायदा उठाता है, परेशान करना चालू कर देता है। अब साहब जाहिर सी बात है कि वो बॉस है और बॉस के ऊपर आप गुस्सा करेंगे, बस परेशान ही कर रहा है, तो सोचिए कि आप कितने खुश नसीब हैं कि आपका बॉस जिसके ऊपर आप आक्रामक हो जाते हैं और आपको वो परेशान करके छोड़ देता है। कई बॉस तो निकालने की जुगत में लग जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर आपको परेशान करके छोड़ देता है तो निसंदेह आप काम के मामले में सर्वश्रेष्ठ हैं और वो कंपनी आपको जबरदस्ती ही या यूं कहें कि आपको रखना चाहती है या उसको बॉस को फायदा है। बस आप भी समय के साथ अपने आप को ढालना सीखिए। मैं ये कभी नहीं कहूंगा आपको कि आप चापलूसी करना सीखिए। मैं ये कभी सलाह नहीं दूंगा आपको कि आप झूठ बोल करके सामने वाले की तारीफ करना शुरू करिए। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आप मनुष्य हैं और आपके पास परमात्मा ने विवेक दिया है तो सामने वाला कब क्या कैसा चाहता है इसको कर लेने में बुराई क्या है। स्वात्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जो बन पाए वो करो, ये नीति शास्त्र कहता है। मतलब केवल झूठ बोलते रहे, नहीं, ऐसा उचित नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। लेकिन अगर जरूरत इसकी पड़ती भी है तो कोई बुराई नहीं है। अपने हित के लिए ऐसा करके भी आप अपना हित कर सकते हो। मुख्य मुद्दा है आपका हित होना, क्योंकि आपके पीछे आपका परिवार है। तो आपको अगर थोड़ा झुकना पड़ जाता है, थोड़ा सहना पड़ता है, थोड़ा झूठ भी बोलना पड़ता है, मामूली, सामने वाले की प्रशंसा ही आपको करनी पड़ जाती है। अच्छा किया आपने और प्रशंसा सामने वाले की करनी पड़ गई, इसमें क्या बुराई है? कर दीजिए, कर दीजिए। इस थोड़े से झुकाव से आप उठ जाएंगे। तो थोड़ा सा झुक करके जब आप उठ सकते हैं तो इस झुकने में क्या बुराई है? गुस्से पर कंट्रोल करना सीखिए। मैं ये तो नहीं समझा सकता कि ये दवा खा लीजिए इससे गुस्सा कम होगा, ये वैसे ही रहेगा, आपका स्वभाव है, आपका नेचर है। पर कम से कम वाणी पर नियंत्रण अवश्य रखिए। अपनी आयु के बारे में ये जानना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं आपकी कुंडली में लग्न में ही शनिदेव बैठे हैं। अष्टम के स्वामी बुध मृत अवस्था में, लेकिन शनिदेव के पास बल और तृतीय के स्वामी भी शनिदेव हैं और शनिदेव आयु के ही कारक हैं। सो मैं बता दूं कि आयु ठीक है, एक मैक्सिमम आयु जो होती है वो आपको आयु भगवान ने दे रखी है। आप बस जब तक हैं अपना कर्म श्रेष्ठ करिए। जो एक मानव की आयु है वो आयु आपको प्राप्त है। आप लोग, कई लोग सोच रहे होंगे शास्त्री जी इस सवाल का जवाब आपने द्विअर्थी दे दिया। जरूरी है, क्योंकि मैं बता दूं कि आज का परिवेश, खान पान, केवल ज्योतिषीय सूत्र काम नहीं करता। वहां पर आयु साधन के जितने भी सूत्र हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि खान पान, रहन सहन सब के सब तो पीड़ित हैं। कहीं केवल आयु इस बात में कह दें कि कुंडली की स्थिति दिखाई पड़ रही, गलत है। क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन क्या खा रहा है और कैसा खा रहा है। कोई एक आपकी नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, मैं भी उसी में हूं। हम जो खाना खा रहे हैं असल में वो भोजन जहर ही तो है कहीं ना कहीं, और वो शरीर को धीरे धीरे मार रहा है। तो अब ये कहना कि नहीं अब उतना जिएंगे, बस मनुष्य की जो आयु है वो देख रहा हूं। शनिदेव के पास बल, अष्टम पति जरूर मृत हैं, लेकिन शनिदेव चारों तरफ से, तृतीय पति चारों तरफ से बलवान है। सो मैं समझता हूं कि आप ठीक ठाक आयु के मालिक हैं, जो मैक्सिमम आयु है। मुझे कमर के नीचे का भाग जो गुप्त है उसकी परेशानी ज्यादा है। आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति बड़ी वीक है, और वो शुक्र कैसे हैं तो बाल अवस्था में केतु से दृष्ट और मंगल की राशि में बैठे हैं, जिसकी राशि नक्षत्र में बैठे हैं, और जिसके नक्षत्र में बैठे हैं और जिसकी राशि में बैठे हैं, दोनों के दोनों मृत अवस्था में होने के कारण यह परेशानी आपको हो रही होगी। और कहीं ना कहीं आगे चल करके हड्डियों में दर्द वगैरह की भी तकलीफ दिखाई पड़ती है। राहु के कुंडली के षष्ठम भाव में होने के चलते, आपके सवाल ज्यादा होने के चलते ये पॉइंट छूटा कि आपकी कुंडली के षष्ठम भाव में राहु बैठे हैं। एक बड़ा अच्छा पॉइंट है आपके जीवन काल का। अपने शत्रुओं के पीछे मत भागिए, अपने शत्रुओं को छोड़ दीजिए, चाहे आपका बॉस हो, आपके नीचे का हो, आपसे ऊपर का हो। आपकी कुंडली में शत्रुहंता योग है। सूर्य को बलवान करिए, शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और आगे इन्होंने लिखा है, मुझे कौन से ग्रह को बलवान करना चाहिए, कौन से ग्रह को बलवान कर लेने से मुझे ज्यादा फायदा मिलेगा, मुझे मान सम्मान मिल जाए और मेरी सारी परेशानी दूर हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि इस कुंडली को अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं आपके सूर्य को बलवान करना चाहूंगा, जो आपकी कुंडली में मृत अवस्था में है। अगर आप मेरे कार्यक्रम देखते हो और जितने भी लोग मेरे कार्यक्रम देखते हो तो मैंने सदैव क्या कहा, जन्म कुंडली के दो ग्रह जो 65% समस्याओं के कारण बनते हैं वो दो ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा। ये दोनों जब कुंडली में पीड़ित होते हैं तो 65% समस्या यही उपजा देते हैं। आपकी कुंडली में सूर्य मृत अवस्था में और चंद्रमा को अगर आप देखें तो गुरु के साथ 6वें 8वें का संबंध, सकट योग,
और दूसरा क्या है, तो यह है केमद्रुम योग। तो ये जो दो दुर्योग हैं यही पर्याप्त है अपने आप में आपकी पूरी कहानी कहने के लिए। लग्नेश का मृत होना, चंद्र कुंडली के स्वामी अगर हम बनाते हैं, सुदर्शन चक्र अगर आप बना लेते हैं, सुदर्शन कुंडली बना लेते हैं, तो तीनों के तीनों लग्नेश मृत अवस्था में दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं आपको आपकी कुंडली को बल देने की आवश्यकता है। अब क्या करें, तो सबसे पहला काम करिए, अपने मंगल को बल दीजिए। कैसे दिया जा सकता है, तो सीधी सी बात है कि आप लाल रंग का वस्त्र धारण करिए, छोटे भाई बहन हैं उनका सम्मान करिए, और जो आपसे कमजोर हैं, छोटे हैं, उनकी मदद करिए। लाल रंग के वस्त्र के साथ मंगल के बीज मंत्र का जप करिए। अब सवाल उठता है कि क्या मैं मंगल का रत्न धारण कर सकता हूं? बिल्कुल आंख बंद करके कर सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी परेशानी है, आपकी वाणी थोड़ी और कड़वी हो जाएगी। सो मैं समझता हूं कि जिस चीज के चलते आपको नुकसान हो रहा है, मैं अपने कार्यक्रमों में हमेशा एक बात कहा करता हूं कि एक दवा है जिससे मुझे 80% फायदा और 20% नुकसान है। अगर वो दवा मेरी आयु को ही बचाने वाली है तब तो ठीक है, मैं उसको खाऊंगा। लेकिन ऐसी कोई दवा जिससे बस ठीक है, कोई रोग है जो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो 20% नुकसान हो सकता है, भारी पड़ जाए, ये वैसे ही है कि पूरा घर जो कि बहुत सजा धजा सुंदर है और उसमें एक माचिस की तीली लग जाए तो पूरा घर जल के खाक हो जाए। तो 20% समस्या वैसे ही है कि आपकी वाणी कड़वी हो जाए तो सारा काम ही आपका खराब हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको मैं मंगल के रत्न की जगह, मैं मंगल का रत्न तो नहीं ही कहूंगा, मंगल के रत्न की जगह अगर कोई रत्न ही पहनाना है तो मैं सबसे पहले आपको पूजा पाठ कराना चाहूंगा। रत्न से ज्यादा जरूरी है आपके लिए पूजा पाठ कराना। किसकी आराधना, तो मंगल की। मंगल के बीज मंत्र का जब वैदिक अथवा पौराणिक मंत्र का जब खुद से भी करिए, जरूरत पड़ने पर ब्राह्मण से भी करवाइए, और अपने से करिए जितना आप कर सकते हो, मंगल को बल दीजिए। एक दूसरा, पराक्रम से मत चूकिए, जितनी आप मेहनत करेंगे, पराक्रम करेंगे, आपका मंगल उतना बली होगा। तीसरा, सूर्य को बलवान करिए। वो कैसे होगा, भुवन भास्कर की आराधना प्रत्येक रविवार को बताता हूं, दुनिया भर के लोग कर रहे हैं। आप अगर नहीं कर रहे हैं तो आज के आज जैसा रविवार आता है शुरू कर दीजिए। एक और बात, रोज नित्य सूर्य को अर्घ्य प्रदान करिए। पिता हैं तो उनका सम्मान करिए, इससे आपके सूर्य ठीक हो जाएंगे, और सूर्य ठीक हो गए तो फिर कहना ही क्या। तीसरा, चंद्रमा आपकी कुंडली में पीड़ित है, सो भोलेनाथ के मंदिर में जाना शुरू कर दीजिए और उनका दुग्धाभिषेक सोमवार के सोमवार करना शुरू कर दीजिए। इससे आपको काफी राहत मिल जाएगी, इससे आपको बहुत हद तक शांति, मानसिक शांति, जब इंसान का मन शांत होगा तो उसके क्रोध भी थोड़े कंट्रोल में आ जाएंगे। और जैसा कि आपकी कुंडली में रत्न की बात अगर आती है तो मैं एक सलाह जरूर दूंगा, अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं और आगे संतति की भी चाह आप रखते हैं तो गुरु का एक रत्न अवश्य ले लीजिएगा। गुरु निसंदेह मृत अवस्था में है इस कुंडली में, लेकिन तात्कालिक मित्रता में है शनि के साथ। सो आप गुरु का एक रत्न जो कि पुखराज होता है, आप 7.25 रत्ती का बनाकर के इस तर्जनी उंगली में सोने की अथवा ब्रॉन्ज की अंगूठी में गुरुवार के दिन धारण कर लीजिए, इससे फायदा मिलेगा। गुरु को बल दीजिए जिससे संतान सुख आपको प्राप्त होगा। सो उसके लिए पति पत्नी दोनों पहले तो संतान गोपाल मंत्र का जप करना या करवाना, अथवा मंदिर में जाना, मंदिर का दर्शन करिए, मंदिर की साफ सफाई करिए, और गो सेवा करने से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से भी संतान सुख प्राप्त हो जाता है। तो आप ये काम करके संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इस कुंडली में मैं फिर से कहूंगा कोई कमी नहीं है, एक बेहतरीन कुंडली है। समय आ गया है, आप उस समय में सर्वाइव किए हैं जो समय आपके पक्ष में था ही नहीं। अब बहुत बढ़िया समय आपके दरवाजे पर, बस 2 मिनट रुकिए, दरवाजे की घंटी बजने वाली है। गुरुदेव आ गए हैं और अब आपकी जिंदगी में बाहर ले आएंगे, परंतु पहले से ही उनको बल दीजिए, जो क्योंकि वो बल कमजोर है उनके पास। निसंदेह वो खुद के नक्षत्र में बैठे हैं, सो अच्छा फल दे देंगे, लेकिन उनको बलवान करिए। उनको बलवान करने के लिए केवल रत्न नहीं, मंदिर जाना और जो बाकी उपाय मैंने बताया वो शुरू कर दीजिए। आप चाहें तो उनके मंत्र का भी जप कर सकते हैं। तो ये जो उपाय मैंने बताए हैं, लग्नेश को बलवान करने का, गुरु को बलवान करने का, सूर्य और चंद्रमा को बलवान करने का, आप इन सारे उपायों को अभी से लग जाइए करने के लिए। भगवान ने चाहा तो आने वाला समय आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये थी जन्म कुंडली नागेश जी की। यदि आप भी इस जन्म कुंडली में कुछ देख रहे हैं और लगता है कि आपको, चाहे वो केमद्रुम योग का उपाय है या कुछ और भी आप लग्नेश को बलवान करने का उपाय कहना चाहते हैं, इनके लिए किसी भी मामले में जो भी उपाय आपको दिखाई पड़ता हो, या जो विषय जो मैंने मुझसे छूट गया है, और मेरे दर्शक तो इतने प्रबुद्ध हैं कि वो बिल्कुल उन्हीं चीजों को बताते हैं जो बिल्कुल सही होता है, तो जो अच्छी बातें हो उसके लिए कमेंट में आपका स्वागत है, जरूर लिखिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।